अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखते हैं प्ले क्लास के बच्चों को थर्ड टर्म में हम क्या क्या सिलेबस करवाते, तो वो आज हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी बच्चों को सिखाएंगे कितने डॉट्स पर लिखी जाती है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम लोगों ने बच्चों को फुल डॉट्स पे सिखाया था, लेकिन जब हमारे पास थर्ड टर्म आ जाता है तो हम बच्चों को कुछ वर्ड्स में फुल डॉट्स नहीं लगा के देते, जबकि कुछ वर्ड्स में फुल डॉट्स लगा के देते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ। अलिफ को हम किस तरह लिख अलिफ को हम दो ऊपर वाली 3 लाइनों पे 2 नुक्ते लगा के देंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे कि इन दोनों नुक्तों को मिलाएं। तो देखें, इस 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 डॉट को इस डॉट के साथ क्या बन गया, अलिफ। इस डॉट को इस डॉट के साथ मैच की, अलिफ। ये हमारे पास अलिफ हो गया। अलिफ के बाद हम बच्चों को सिखाएंगे अलिफ मद आ। अलिफ मद आ को भी हम लोग ऊपर वाली 3 लाइनों पे डॉट लगाएंगे। इंग्लिश वाली कॉपी हम बच्चों को इसलिए लगवाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से इन डॉट्स का पता चल सके, आसानी से बच्चे लिख सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में ही हम बच्चों को सिंगल लाइन पे लिखवाना शुरू कर देंगे, बच्चे को नहीं जल्दी सीखना आएगा। अगर हम 4 लाइन्स वाली कॉपी यूज़ करवाएंगे तो बच्चे आसानी से जल्दी से सीख लेते हैं कि क्या वर्ड कैसे लिखना है। तो अब हम देखते हैं अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के भी हमने ऊपर वाली 3 लाइनों पे 2 नुक्ते लगाए हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे और फिर हमारे पास क्या बन गया, अलिफ मद आ। फिर 2 नुक्तों को मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, अलिफ मद आ। ये पूरे पेज की प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास है बे। बे को हम किस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, अंदर वाली 2 लाइनों के अंदर हम लोग डॉट लगा के देंगे बच्चों को। अंदर वाली 2 लाइनों में पहले ये 2 डॉट, फिर ये 2 डॉट। ऐसे ही बाकी भी सारे पूरी कॉपी पे पूरे पेज पे डॉट लगा के देंगे। तो बच्चों को सिखाएंगे कि पहले हम इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे, फिर हम इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे और फिर नीचे वाली लाइन को मिला देंगे। तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बन गया, बे। इसी तरह हम सारा पेज बच्चों को करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है ताकि बच्चे इंजॉय भी करें साथ साथ कलर करते हुए और साथ साथ पढ़ें भी। तो सबसे पहले ये क्या है, हमने पहले लिखा अलिफ, अलिफ मद आ, बे। अब उन तीनों लफ्ज़ों की हमने आगे एक्टिविटी ऐड कर ली है। क्या है, सबसे पहले अलिफ अ अंगूर। अलिफ अ अंगूर है, अंगूर में साथ साथ बच्चे कलर करेंगे और साथ ये याद भी करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो क्या हमारे पास है, अलिफ अ अंगूर, अलिफ मद आ आम, बे ब बत्तख। इसके बाद हमारे पास है पे। पे को भी हमने जिस तरह बे लिखा सेम उसी तरह बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। पे, टे, टे, से। बे, पे, ते, टे, से को हम सेम लफ्ज़ों को एक जैसा ही लिखेंगे। अंदर वाली 2 लाइनों में 4 डॉट्स के ऊपर लिखना सिखाएंगे बच्चों को। इसके बाद हमारे पास फिर एक एक्टिविटी आ गई है, तस्वीर देखकर दुरुस्त हरफ पर दायरा लगाएं। तस्वीर को देखना है कि हमारे पास ये तस्वीर क्या है, वो देखनी है। फिर बच्चों को बताना है कि ये देखें ये क्या वर्ड है, किसके साथ ये लफ्ज़ बनता है। जैसे हमारे पास बे और पे लिखा हुआ है और दुरुस्त जो हरफ होगा उसके ऊपर बच्चे को बताना है कि इसके ऊपर आप सर्कल दायरा लगाएंगे। तब हमारे पास क्या था, पे पा पतंग, पे के ऊपर दायरा लगाया, टेटा टमाटर, टे के ऊपर दायरा लगाया। इसके बाद हम लिखेंगे जीम। जीम के हम लोग जो है बच्चों को फुल डॉट लगा के देंगे, क्योंकि ये मुश्किल वर्ड होता है, बच्चों को आसानी से नहीं लिखना आता। तो प्ले क्लास के बच्चे जो हमारे पास होते हैं वो 3 से लेकर 4 साल के बच्चे होते हैं, तो वो नहीं लिखना सीख सकते। इसलिए हम जीम
के जो है फुल डॉट लगा के देंगे, लेकिन जो अंदर वाला नुक्ता है वो बच्चा खुद लगाएगा, ताकि उनको नकात का पता चल सके कि कौन से लफ्ज़ में कितने नकात आते हैं। जीम, इसी तरह चे, चे के भी अंदर नुक्ते बच्चा खुद लगाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है, नकात को मिलाएं और रंग भरें। तो चलें देखें। इस तरह सबसे पहले बच्चों को बताएं, पहचान करवाएं कि ये लफ्ज़ क्या है। अलिफ, अलिफ को हम, अलिफ के बाद क्या आता है, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के बाद बे, बे के बाद पे, पे के बाद ते, ते के बाद टे, से, जीम, चे। देखें, इन नकात को मिलाने के बाद बच्चा क्या है, इसके अंदर इसके कलर करवाएं, ताकि बच्चा मज़ीद सीख सके। इसके बाद हमारे पास आ गया हे, हे को भी जीम चे की तरह लिखेंगे। हे, हे को भी हम जैसे जीम चे हे लिखा है वैसे ही, लेकिन जो नुक्ता है वो बच्चा खुद लगाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है, कॉलम मिलाएं। कॉलम मिलाएं, बच्चों को बताएं कि कौन सा वर्ड एक जैसा है, उनको आपस में मैच करें। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या सेम है। सबसे पहले अलिफ, अलिफ को अलिफ के साथ मिला दिया। अब देखें फिर क्या है, हे को हे के साथ मैच कर दिया। ते, ते को ते के साथ मिला दिया। जीम, जीम को जीम के साथ मिला दिया। टे, टे को टे के साथ मिला दिया। ये एक्टिविटी बच्चे बहुत ही शौक से करते हैं, तो इन्जॉय भी करते हैं और सीखने में भी बहुत आसानी होती है। आगे हमारे पास है दाल। दाल को हम अंदर वाली दो लाइनों पे दो डॉट्स लगा के देंगे और फिर इस तरह लिखा जाएगा। इस डॉट को इस तरह उल्टा सी बना के तो फिर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बन गया, दाल। इसी तरह पूरे पेज की प्रैक्टिस करवाएंगे। दाल, डाल, डाल को भी इसी तरह लिखा जाएगा। जाल, जाल को भी इसी तरह सेम लिखेंगे। रे, अब हमारे पास आ गया है रे। रे के हम लोगों ने कितने डॉट लगाए हैं, 3। देखें, सबसे पहले इन दोनों अंदर वाली दो लाइनों पे 3 डॉट्स लगाए हैं, तो इन दोनों डॉट्स को पहले मिलाएंगे, फिर इस डॉट को इस डॉट से। इस तरह ये कि बच्चों को आसानी से लिखा जाएगा, लिखना आएगा। तो एक दफ़ा और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास क्या लफ्ज़ है, पहले सीधी लाइन लगाई और फिर इसको हम इधर से ऐसे मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, रे। रे के बाद हमारे पास लफ्ज़ आता है अड़े। अड़े को भी रे की तरह सेम लिखेंगे, बस ये है कि बच्चों को ऊपर जो टोपी डालने वाली होती है वो सिखाएंगे कि वो किस तरह लिखनी है, इस तरह। और वैसे भी पीछे इतना वर्क हमने कर लिया होगा कि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस हो गई होगी, तो वो आगे आगे जो है वो मज़ीद आसानी से करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, जे। जे को भी हम रे और अड़े की तरह ही लिखेंगे। अब हमारे पास आ गया है से को भी रे अड़े और जे की तरह ही लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है, वो क्या है, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें कैसे, दाल के बाद हमारे पास क्या आता है, वो पीछे बच्चों को आपने करवाया कि दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे। अब हमारे पास उन लफ्ज़ों की खाली जगह आ गई है कि क्या है, दाल के बाद हमारे पास क्या आता है, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल। अब आगे हमारे पास रे। रे के बाद क्या आता है, अड़े, रे, अड़े। अब देखें, दाल, डाल, जाल,
रे अड़े। इसके बाद हमारे पास है आ जाता है सीन। सीन के भी हम फुल डॉट बच्चों को लगा के देंगे। सीन के बाद शीन, शीन को भी फुल डॉट्स लगा के देंगे। फिर आगे जब नर्सरी क्लास में जाएंगे तो इनको जो है वन डॉट पे काम करवाया जाएगा। तो जो नुक्ते हैं शीन के वो बच्चा खुद लगाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है। क्या है? रंग भरें। सेब, सीन स, सेब, सेब में रंग भरेंगे। शीन श, शलजम, शलजम में रंग भरेंगे। साथ बच्चे को याद भी करवाएं कि सीन सा क्या होता है? सेब, और शीन शाह शलजम। इसके बाद हमारे पास आ गया है सौत। अब देखें, इतना पीछे हमने वर्क कर लिया, पूरी अलिफ बे हमने लिख लिया। बच्चे को लिखने का अब हैंड प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब बच्चा जो है इजीली जो है ट्राई कर सकता है कि हमने ये क्या लिखना है। तो वो बच्चा खुद लिखेगा। आगे से नेक्स्ट सौत लिखेंगे, सौत ऐसे। सौत के बाद जौद। एक्टिविटी के बाद हमने करना है सौत। सौत के भी हम पूरे फुल डॉट्स लगा के देंगे। जौद, जौद का जो नुक्ता है एक वो बच्चा खुद लगाएगा। तोए, अब तोए लफ्ज़ हमारे पास आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका हम बच्चों को 2 डॉट लगा देंगे। और सबसे पहले क्या किस तरह लिखना सिखाएंगे? पहले इन 2 डॉट्स को मिलाएंगे और फिर इसको इधर से ऐसे गोल कर देंगे। तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बन गया? तोए। तोए के बाद जोए। जोए को हम किस तरह लिखेंगे? सेम तोए की तरह ही दोनों नुक्तों को मिलाया और फिर इसको इधर से ऐसे मिला दिया। तो क्या बन गया? जोए। फिर हमारे पास आइन। आइन के भी हम पूरे डॉट लगा के देंगे। गैन, गैन के भी पूरे डॉट लगा के देंगे। अब हमारे पास आ गया फे। फे को हम लोग क्या करेंगे? फे को अंदर वाली 2 लाइनों पे 4 नुक्ते लगा के देंगे। और किस तरह सिखाएंगे? पहले इन 2 लाइनों को मिलाया, फिर इन 2 लाइनों को मिलाया, फिर हमने नीचे वाली 2 डॉट्स को मिला देना है और फिर ऊपर से थोड़े से लफ्ज़ को गोल बना देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया? फे। फे के बाद काफ। काफ को भी हम पूरे डॉट्स लगा के देंगे और ऊपर जो है डॉट बच्चे को जो नुक्ते हैं वो खुद लगाएगा ताकि उसको पता चले कि कौन से लफ्ज़ पर कितने नुक्ते आते हैं। काफ के बाद हमारे पास है काफ। फिर काफ, अब हमारे पास पिछले जो काफ था वो 2 नुक्तों वाला था। अब हमारे पास काफ जो है एक ये डंडे वाला है। तो क्या करेंगे? इसके भी उसी तरह अंदर वाली 2 लाइनों में, फे की तरह अंदर वाली 2 लाइनों में 4 नुक्ते लगाए हैं। सबसे पहले इन 2 नुक्तों को मिलाएंगे, फिर नीचे वाली 2 लाइनों को मिलाएंगे और ये इसको इधर से ऐसे। तो हमारे पास क्या बन गया? काफ। इसी तरह ये पूरे पेज का बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसको लिखना आ जाएगा। काफ के बाद गाफ। गाफ को भी सेम काफ की तरह ही लिखा जाएगा। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी आ गई है। वो क्या है कि एक जैसी तस्वीरों को मिलाएं। अब देखें, सब बच्चों को पहचान करवाएं कि कौन सी तस्वीर जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है, वो उसके साथ मैच करेंगे। अब देखें, हमारे पास ये दरख्त है, इस तरह का दरख्त हमारे पास ये है। इसके बाद हमारे पास ये एक क्यूब है और ये इसके साथ ऐसे मैच करेंगे। हमारे पास बॉल है, बॉल को इसके साथ मैच करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी एक्टिविटी होगी? एक जैसी तस्वीरों को मिलाएं। बाद में बच्चा इसके अंदर क्या है, कलर करेगा तो वो और ज़्यादा सीख पाएगा। इसके बाद हमारे पास है लाम। लाम का हम एक ही डॉट लगाएंगे क्योंकि ये हमने फुल लाइनों पे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चे को बताएं कि सब सीधी लाइन लेंगे हम, ऊपर वाली 3 लाइनों तक थोड़ा सीधा लगाना है, सीधी लाइन लगानी है, फिर थोड़ा सा इसको कर्व कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया?
लाम, लाम के बाद मीम, मीम क्योंकि वर्ड मुश्किल होता है इसलिए इसके हम फुल डॉट लगाएंगे। नून, नून जो है हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, तो इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे नून। तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा इसका, इस वर्ड की, नून। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी आ गई है, रंग भरें। लाम ल, साथ साथ बच्चे को याद भी करवाएं। लाम ल लीमू, मीम म मछली, नून न नाशपाती, और साथ इनमें रंग भरेंगे। अब हमारे पास आ गया वाओ, वाओ को हम अंतर वाली 2 लाइनों में लिखेंगे। ऐसे पहले थोड़ा सा गोल बनाना है, जिस तरह हमने दाल बनाया था, दाल की तरह थोड़ा सा गोल बनाएंगे और अंदर से इसको कर देंगे। हमारे पास क्या बन गया, दाल। दाल के बाद वाओ बन गया, हमारे पास ये वर्ड बना है वाओ। वाओ के बाद हा, हा को भी हम अंतर वाली 2 लाइनों में लिखेंगे। सर्कल पहले बच्चों को करवाएं कि ये सर्कल की तरह होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हा। हा के बाद क्या होता है, हमजा, हमजा को भी हम अंदर वाली 2 लाइनों पे लिखेंगे। उसको पहले थोड़ा सा ऊपर से आइन की तरह गोल बनाएंगे और नीचे से ऐसे सीधी लाइन लगा दी, तो क्या बन गया, हमजा। अब छोटी ये, छोटी ये को हम इधर से ऐसे गोल बनाएंगे 2 लाइनों पे। थोड़ा सा गोल बनाने के बाद इन दोनों को इस डॉट के साथ, इसके साथ नीचे वाली 2 लाइनों को मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, छोटी ये। फिर हमारे पास कौन सी आ गई, बड़ी ये। बड़ी ये को हम किस तरह लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि पीछे पूरी अलिफ बे लिखने के बाद बच्चे को प्रैक्टिस हो चुकी होगी ज़्यादा लिखने की, तो आगे वाले लफ्ज़ जो हैं वो आसानी से लिख